कुवैत से कोची पहुंचा वायुसेना का विशेष विमान आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर पहुंचा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत सिटी के जहरा अस्पताल में इलाज करवा रहे 6 भारतीयों से मुलाकात की। इलाज के इंतजाम पर संतोष जताया। कुवैत के विदेश मंत्री ने अग्निकांड की जांच का दिया भरोसा, कहा पीड़ित भारतीयों की हर मुमकिन मदद होगी। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का आरोप, कुवैत जाने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं दी अनुमति। कोच्चि एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति के लिए कई घंटों इंतजार किया। पीएम मोदी आज इटली में हो रहे G7 के आउटरीच समिट में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन के अलावा यूक्रेन और मिडिल ईस्ट पर होगी बात। पीएम मोदी आज कई विपक्षी बैठकें भी करेंगे। दोपहर 2:15 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से होगी 1-to-1 मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:40 पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिलेंगे। रात 9:20 पर जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज से मुलाकात होगी। पीएम मोदी इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात 9:50 पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जापान के पीएम किशिदा के साथ रात 11 बजे मुलाकात है। G7 देशों ने रूस पर लिया बड़ा फैसला। अमेरिका यूरोप में रूस की संपत्ति जब्त की जाएगी। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन को $50 अरब की मदद का अमेरिका ने रखा प्रस्ताव। रूस की जब्त संपत्ति से की जाएगी क्षतिपूर्ति। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी NSIG डोवल समेत दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों की चर्चा की। पीएम मोदी ने LG मनोज सिन्हा से भी बात की। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपडेट लिया। LG ने स्थानीय प्रशासन के जरिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। सांबा के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। पुंछ में भी सुरक्षा बलों ने की गाड़ियों की चेकिंग। इलाके में संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बढ़ाई गई। कल सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया था। हीरानगर में संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी के बाद सुरक्षा बल सक्रिय। इलाके में आने जाने वाले लोगों की पहचान पत्र के जरिए जांच की गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार पर उठाया सवाल। कहा अहंकार की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली हैं। इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कहा राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने भक्ति की उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा का दल छलका हार का दर्द। कहा अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय जिताया, लेकिन 2024 में ऐसा क्या हुआ कि मेरी जनता ने मुझे हरा दिया। नवनीत राणा ने बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। कहा मैं हार कर भी जीत गई जब मोदी पीएम पद की शपथ ले रहे थे। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुशासन का मंत्र दिया। जनता के साथ संवाद और समन्वय का निर्देश दिया। सीएम योगी ने पर्व त्योहार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु के कटने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बोले इस बार केंद्र की सरकार बहुत कमजोर है। जनता ने पीएम मोदी को संदेश दे दिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर बढ़ा गिरफ्तारी का खतरा। पॉक्सो के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का निरीक्षण किया। कहा जुलाई में इसे सीलिंग से जोड़ दिया जाएगा। सीएम शिंदे ने मुंबई की ट्रैफिक को लेकर की बात। कहा पुलिस और BMC काम कर रही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे निश्चित रूप से ट्रैफिक फ्री किए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी से मुलाकात। हैदराबाद में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी है। गोविंदपुरी इलाके में टैंकरों के पहुंचते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में भी जबरदस्त पानी का संकट है। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए मचती है आपाधापी। दिल्ली के ओखला में भी पानी का बड़ा संकट। टैंकरों से हो रही पानी की सप्लाई, पानी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। दिल्ली की चांदनी चौक में लगी भीषण आग में 60 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकानों से अब भी उठ रहा है धुआं। अल्मोड़ा स्थित बिनसर के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग बुझाने में जुटी है वायुसेना। MI-17 हेलीकॉप्टर से भी पानी छिड़काव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। MP के उमरिया में जंगलों में फैली आग। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में फैली आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर। मध्य प्रदेश के दतिया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 5 महिलाओं की मौत, 25 जख्मी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हुआ। अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग को पकड़ा। गैर आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जारी करता था फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देने वाली यूट्यूबर शिखा मैत्रे गाजियाबाद से गिरफ्तार। कुंवारी बेगम नाम से चलाती थी यूट्यूब चैनल। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने करीब 2.5 किलो सोना बरामद किया। जूस मिक्सर की प्लेट्स में तस्करी करके दुबई से लाया गया था सोना। आंध्र प्रदेश के सीतनपल्ली गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। मिनी ट्रक और लॉरी की टक्कर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग जख्मी हुए। बिहार के चौसा में सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर पथराव, अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई लोग जख्मी हुए। चलती ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी, ट्रेन के एसी समेत कई डिब्बों को नुकसान हुआ है। ट्रेन पर पत्थरबाजी की जांच की जा रही है। गुजरात के अमरेली गांव में शेरों का झुंड दिखा, इलाके में फैली दहशत। नवी मुंबई में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल, भीषण गर्मी और कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच पुलिस का सराहनीय काम, आवारा पशुओं को खिला रही है खाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। JNK बैंक की शाखाओं में किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। माता खीर भवानी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब।